वरदान एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए उस स्थान पर पहुंच चुकी है जहां पर राजेश अग्रवाल रहते थे, उनका निवास था। और हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीरें और ऐसे जानकारी निकलकर सामने आई है जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर जुड़िए और जानिए कि किस तरीके से MCX, जिसे सट्टा कहा जाता है, उसने एक यहाँ पे व्यापारी की जान ले ली है। इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों उन्होंने सुसाइड किया है, क्या कारण है, वो हम सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और पुलिस ने हमसे लास्ट टाइम बातचीत करते हुए क्या सुराग दिए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले तो आपको ये बता दें, MCX कोई इलीगल नहीं है, बल्कि लीगल एक पोर्टल है जिसमें यहाँ पे शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी दी जाती है और आप उसको खेल कर अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसकी लत इतनी बुरी होती है कि पहले तो लोग लालच में आ जाते हैं और फिर अपना धन भी कमा देते हैं। इसके अलावा धन गंवाने के बाद परिवार में भी काफी नुकसान हो जाता है। इसी तरीके का नुकसान राजेश अग्रवाल का हुआ है। ये मकान आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसी मकान में वो किराए से रहा करते थे। अब इस मकान के अंदर की ओर चलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके की घटना सामने आई। लेकिन सबसे पहले तो आपको वो विंडो दिखा देते हैं जो यहाँ पे पुलिस को खुली हुई मिली। यहां से कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा हमारे नजदीक आए। ये विंडो देखिए, यहाँ पे पुलिस को खुली हुई मिली थी। ये वही कमरा है जहां पर राजेश यहाँ पे मृत अवस्था में पड़े हुए थे। उनके शरीर पर सिर्फ अंडरवियर था और बनियान थी, इसके अलावा कोई भी कपड़ा नहीं था। और उनके पास जो लैपटॉप था वो चालू था जिसमें MCX चल रहा था। ये जो विंडो है ये यहाँ पे खुली पड़ी हुई थी, इसी तरीके से आधी अधूरी थी, जिसकी सूचना मोहल्ले वालों ने यहाँ पे पुलिस को दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो छानबीन शुरू की गई। और ये मकान की तरफ हम आगे चलते हैं और आपको कुछ उनके रिश्तेदार और परिवार के जन भी पहुंच चुके हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अंदर की तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर पुलिस आई हुई थी और छानबीन की गई। तो कुछ अहम सुराग पुलिस को लगे हैं। ये सारे रिश्तेदार जो हैं सूचना मिलने के बाद यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जैसे पता चला कि उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया है तो आनन फानन में सारे रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया। अब पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद जो शव है वो परिवार को सुपुर्द कर दिया है और अंत्येष्टि के लिए भेज दिया है। ये वही कमरा है जो आप ये रूम देख रहे हैं। इसी रूम में इसी गद्दे पे उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, शरीर पर बहुत सारे कपड़े नहीं थे और यहाँ पे ये विंडो खुली हुई थी। अब ऐसे में पुलिस ने जो अहम जानकारी हमें दी है वो बताया है, हालांकि ऑन रिकॉर्ड नहीं बताया, लेकिन जब हमने आपस में जो चर्चा की है पुलिस वालों से तो उन्होंने हमें ये बताया कि उनके पास जहरीला पदार्थ उपलब्ध था और उनके नाक से जो ब्लड आया था उससे यही लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया हुआ है। लैपटॉप पर जब MCX चल रहा था तो आखिरकार वो क्या MCX खेल रहे थे, क्या था, ये भी एक जांच का विषय है। पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। अब ये किचन देख लीजिए, ये किचन है जहां पर उनकी धर्मपत्नी रोटियां बनाते हुई दिखाई दे रही थी और उन्हें थोड़ा सा मानसिक रूप से वो बीमार हैं। उन्हें ये भी आभास नहीं था कि उनके घर पे कोई घटना हुई है और वो अपना रोटियां बनाते हुए लगातार दिख रही थी। अब ये परिवार के सारे सदस्य आए हुए हैं, आप देखिए कि सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये उनकी बुजुर्ग माता जी हैं जिनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि इन्होंने ही कल पुलिस को कई चीज़ें बताई हैं और मीडिया से भी बात की थी। माता जी क्या नाम है? कृष्णा। आपका? कृष्णा। कृष्णा। क्या हो गया है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, काबू कुछ पता ही नहीं है, दिमाग ही हुआ। कितने दिन तक बेटे ने बात नहीं की आपसे? 2 दिन तक। 2 दिन बात नहीं की? अच्छा, कमरे से निकलते थे कि नहीं? हाँ, फिर खाना पानी ये सब? वही तो चक्कर है, कौन से आया कहीं वो इसने कबार भूख बढ़ाई, सुनते ही नहीं है तो खोलते ही नहीं है तो। अच्छा, कोई बाहरी व्यक्ति आता था क्या उनसे मिलने? है? कोई बाहरी व्यक्ति आता था मिलने उनसे? अरे उनके दोस्त बिलात जैसे पहले आते थे, लेकिन भी अब खोलता ही नहीं है, सुबह पहुँचा ही नहीं पाता। दोस्त आते रहे? हाँ, मतलब कहीं कोई जाओ तो रकम को खोलो, सामने कहीं भी अंदर है, जबकि खटखटा रहा है सबसे नहीं खोला ही नहीं। अच्छा, किसी ने फोन ऑन लगाया था उनको बातचीत करने के लिए? यार फोन मोन लगाए हो। अच्छा, उन्हें ये काम की लत कहाँ से लग गई, ऑनलाइन खेल वाली? कब से खेल रहे हैं ये? अब जाने भैया कितने दिन हो गए, हमें पता नहीं। अच्छा। हाँ।
ये बहन है उनकी, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये काफ़ी गम का समय है, हम समझ रहे हैं आप लोगों की फीलिंग। जिस तरीके से घटना हुई है, तो ये बरुआ सागर में कितने साल तक रहे, कब यहाँ पे आ गए थे छतरपुर? बरुआ सागर अभी 8 साल 10 साल पहले आए छतरपुर। हाँ। तो जब बरुआ सागर रहते थे तो व्यापार क्या करते थे? हम नॉलेज नहीं है हमें। अच्छा, बता रहे हैं कि साइकिल की दुकान है। अच्छा, एक मिनट, आप बहन हैं? हाँ, अच्छा, क्या करते थे राजेश वहाँ पे? साइकिल की दुकान थी वहाँ तो बरुआ सागर। अच्छा, सही चलती थी दुकान? ठीक चलती थी, ऐसी चलती थी, ज्यादा ठीक नहीं चलती थी। कुछ कर्ज अर्ज हो गया था क्या उनके ऊपर, पैसे ऐसे ही का? ये हम लोगों को पता ही नहीं, कभी फोन ही नहीं करते थे ना हम लोगों को जानकारी है कुछ। क्यों लौट आए वहाँ से, क्यों यहाँ आ गए थे, वजह क्या रही? काम करने आए यहाँ के, साइकिल का धंधा ढंग का नहीं चलता होगा उनका, काम ही के लिए आए होंगे। आपकी जानकारी में यहाँ क्या करते थे वो? हमें ये भी नहीं पता, कभी उन्हें बताया ही नहीं। हमने पूछा क्या काम करते हैं, बोले आपको क्या करना है, हमें ये भी पता नहीं है कि वहाँ से यहाँ आने के बाद आप लोगों से मिलने कभी पहुँचे, बहन होने के नाते, राखी पे? कभी नहीं है। राखी डोरा कम बंधवाते नहीं, आते ही नहीं आते। कितने भाई हैं आप? यही था, एक ही था। अकेला भाई? कभी राखी नहीं बंधवाई कहीं पे? देखिए, ये काफ़ी दुखद समय है और जो रो रही हैं, हालांकि हम उनको समझते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो काफ़ी दुख का पहाड़ इस परिवार पर टूटा है और एकलौता भाई इन बहनों के बीच था, वो आज दुनिया में नहीं है। दुख होता है, किसी का भी भाई या परिवार का सदस्य जाता है, लेकिन ये जो उन्होंने काम किया है ये ठीक नहीं है। परिवार है, साथ में रहना चाहिए, कर्ज भी है वो भी चुक जाता है, लेकिन ये इस तरीके से कदम उठाना भी ठीक नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए, जब यहाँ पे वो रहते थे तो आप लोगों के संपर्क में कभी नहीं आए? नहीं, कभी नहीं। कभी कभार जैसे शादी ब्याह हुआ किसी के हाथ तो फोन करना हो जाता था, तभी बस उसी में बता रहे हैं कि उनका जो स्वभाव था वो भी थोड़ा सा बदल गया था, चिड़चिड़ापन ऐसा कुछ? हाँ, इसका चिड़चिड़ापन हो गया था। अच्छा, उनके परिवार के अन्य सदस्य, पत्नी, बेटा, ये सब? उनकी बस एक बेटा है, पत्नी है, वो भी थोड़ा अननॉर्मल है दोनों। माँ है जो बुढ़ी है, उनसे तो अपना शरीर ही नहीं चल रहा। कितनी बहनें हैं आप लोग? हम लोग 4 बहनें हैं। 4 बहनें। सूचना कैसी लगी आप लोगों को यहाँ से? पुलिस वालों का फ़ोन पहुंचा, अच्छा, 3:30 बजे फ़ोन पहुंचा था कल कि राजेश अग्रवाल ने ऐसे सुसाइड कर लिया। तब भी हम लोगों को विश्वास नहीं आया। हम लोगों ने कहा कि हमें मतलब वीडियो कॉल करके दिखाओ, वो ही है, कोई और है, क्या मालूम, कोई कितने भी राजेश अग्रवाल हो सकते। सही बात है। तब उन्होंने बताया कि नहीं, उनका वो बुढ़ी माँ है, बुजुर्ग बेटा थोड़ा नॉर्मल है, मैडम भी ऐसी हैं, यहाँ फलानी ये इधर घर है। तब हम लोगों को यकीन हुआ, तब हम लोग फिर आए। भाई के साथ आपने काफ़ी समय बिताया होगा, कभी लगा कि इस तरीके के कदम भी उठाएंगे? स्वभाव कैसा रहा? नहीं, स्वभाव तो बहुत अच्छा था उसका। जब भी मिला, कभी भी साल 6 महीने में कभी भी मिला या फ़ोन पे बात हुई तो अच्छे से ही करता था। आप 4 बहनों में छोटा भाई? हाँ, सबसे छोटा। देखिए, ये 4 बहनें हैं जिनसे सबसे छोटा भाई था। ये भी देख लीजिए, ये बहनें हैं जो अपने भाई के घर आई हैं। हालांकि मोमेंट बड़ा दुखद है, जो बताना नहीं चाहिए, लेकिन दुख का पहाड़ इन परिवार पर टूटा है। और ये तस्वीरें आप निरंतर जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये घटना हुई थी, उसके बाद अब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। हालांकि अभी तक पुलिस कुछ भी स्पष्ट नहीं बता रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उन्हें MCX खिलाने वाला कौन था और कैसे उन्हें इस चीज़ की लत लगी, ये सबसे बड़ी जांच का विषय है। कई लोग ये भी कह रहे थे कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जो प्रेशर कर रहे थे कि आपको MCX में शामिल होना है और उसको खेलना है। इस तरीके का प्रेशर आने के बाद अब कुछ लोगों के नाम सामने आए। हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं कि इसमें जो नाम संदिग्ध आए हैं उसमें सुरेश नगाइज हैं, मोनू अग्रवाल हैं, अनवर है, कल्लू है, इसके अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं। तो क्या ये 3-4 नाम जो ओपन हुए हैं, इसमें से कोई ऐसा है जिसने प्रेशर किया हो या ऐसा कहा हो कि आपको ये ज़बरदस्ती खेलना है? चूँकि ऐसा बताया जा रहा है कि राजेश ऑलरेडी कर्ज में डूब चुके थे, उनके ऊपर काफ़ी कर्ज था और इसी डिप्रेशन में वो अपने आप को कमरे में बंद किए हुए थे। उनके फ़ोन पर, पुलिस से जो हमें सूत्रों से जानकारी लगी है कि उनके फ़ोन पर कई लोगों ने कॉल किए, इन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। 24 घंटे तक ये कमरे में अपने आप को बंद रखे रहे और
अब जब ये घटनाक्रम हुआ है तो उसके बाद जो 3-4 नाम सामने आए हैं ये पुलिस के लिए अहम जांच का विषय बन चुके हैं। और इसमें ये कहा जा रहा है कि पुलिस का कहना है कि हम हर एक पहलू पर गहराई से जांच करेंगे। हाल फिलहाल पुलिस ने जो है शव परिवार को सौंप दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब वो अपने आप को कमरे में बंद किए थे तो उन्हें यहाँ पे जो जहरीला पदार्थ है वो किसने ला के दिया है, क्या वो मार्केट से लेकर आए थे, किस मेडिकल से लिया था, ये सब एक जांच का विषय, एक बड़ी चेन होगी जिसका खुलासा पुलिस करेगी। लेकिन हमारे जो विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि इन्होंने जहां से भी ये जो दवा खरीदी हो या जो जहरीला पदार्थ खरीदा हो उस मेडिकल की भी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही क्या ये खुद लेने गए थे या इन्हें कोई दे गया था, और इनके पास लास्ट टाइम पे किन लोगों के कॉल आए, किन से उनने बात की। मोबाइल चूंकि अब पुलिस के पास जब्त हो चुका है, उस मोबाइल से भी कई चीज़ें निकलने वाली हैं। और पुलिस का दावा है, चूंकि अभी हमने वरदान एक्सप्रेस ने जब यहाँ पे दीपक यादव जी से बात की तो उन्होंने कुछ अहम जानकारी दी है, जरा ये सुनिए फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। सर, राजेश अग्रवाल सुसाइड मामले में कुछ और नया मोड़ आया हो, डेड बॉडी परिवार को सौंप दी है, इसके अलावा क्या अपडेट चल रहा है? कुछ नहीं, कल आज पीएम हो गया है, परिवारजनों को उनका शव सुपुर्द कर दिया गया है। बाकी मामला जांच में है, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उसकी जांच चल रही है। परिवार अंत्येष्टि यहाँ कर रहा है या फिर अपने गृह ग्राम में? वो उनका निर्णय है, वो आपस में परिवार के लोग तय कर लेंगे। अच्छा, कुछ अभी जांच में फिलहाल कुछ मिला है ऐसा जिससे संदिग्ध लग रहा हो मामला? देखिए, बहुत सा वहाँ पे जो घटनास्थल था, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे जब्त हुई हैं। अब वो जांच का विषय है, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी सब चीज़ें स्पष्ट होंगी। अच्छा, ये कंफर्म है कि उसने सुसाइड किया या कोई और कारण था? ये पीएम रिपोर्ट, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आ जाएगी हमारी शाम को, तो उसके बाद हम स्पष्ट कर पाएंगे। MCX कनेक्शन क्या है ये? MCX तो एक सरकारी पोर्टल है, वहाँ पे जो मेटल्स होते हैं उनकी खरीद बिक्री का पोर्टल है, जैसा BSC या NSC होता है वैसे ही एक पोर्टल है वो। लोग बता रहे हैं कि ये जहाँ झांसी में रहता था वहाँ भी इसी तरीके से कर्ज में होने के कारण यहाँ आया, फिर इसने यहाँ वो कारोबार शुरू कर दिया। आपकी जांच में कुछ आया क्या ऐसा? तो इस संबंध में तो अभी की जांच में कुछ भी हमको जानकारी नहीं है कि पूर्व में ये कहाँ क्या करते थे, लेकिन वो अगर कोई MCX में जो सरकारी नियमावली है उसके अनुसार अगर MCX में इन्वेस्ट कर रहा है लीगल है। तो आप लोगों ने दीपक यादव को सुना, जिन्होंने हमसे बात करते हुए कुछ जानकारियां दी हैं। अब पुलिस का कहना है कि हम गहराई से जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की विवेचना की जाएगी। चूंकि सबसे पहला काम होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाना। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उससे कई चीज़ें खुल जाएंगी। क्या उन्होंने सुसाइड किया है या किसी ने प्रेशर किया है, उनका मोबाइल जो है उसमें क्या डेटा निकल कर सामने आता है, वो भी जाँच का विषय है। लेकिन जो 4 लोगों के नाम सामने आए हैं ये संदिग्ध यानी जो शक की सुई में खड़े हो चुके हैं। इनको लेकर अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, जो भी नया तथ्य सामने आएगा वो वरदान एक्सप्रेस आप लोगों के लिए सबसे पहले लेकर आएगा। हमने उनके परिवार से बात की है, घर पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। अब जो पुलिस नया अपडेट देगी वो सबसे पहले वरदान एक्सप्रेस आपको दिखाने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हर खबर हर जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए तेजी से बढ़ते डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस के साथ।